व्यक्ति ने कोई भी कार्य के लिए रेपिटेटिवली इच्छा बनाई, आपने पिछले एपिसोड में कहा था कि पिक्चर्स बनानी है, पॉजिटिव इमेजेस बनाने हैं, मैं आपको गारंटी देती हूँ एक भी नेगेटिव इमेज उन्होंने नहीं क्रिएट किया, लेकिन फिर भी रेपिटेटिव फेलियर के बाद वो उस चीज़ को हासिल नहीं कर पा रहे। ऐसे में क्या किया जाए उस पिक्चर का जो पॉजिटिव है? आज भी वो दिल शिकस्त नहीं हुए हैं, क्या करना है? बहुत अच्छा सवाल है ये, और इसका आंसर भी उतना ही अच्छा है। जो पिक्चर हम बनाते हैं और उसके बनाने के बाद हम हर कोशिश करके भी हमें ऐसा लगता है कि फेलियर मिल रहा है, सक्सेस अभी नहीं मिली है, तो या तो वो रास्ता हमें चेंज करने की ज़रूरत है जिन एफर्ट से हम वहाँ तक पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं, या हमारी कोशिशें भी पूरी नहीं हुई हैं। ओह यस, ये बात है एक सोल्जर की जो हंगेरियन आर्मी में था, उनका नाम था कैरोली टकास। ओके। और ही वॉज अ वंडरफुल शूटर। अच्छा। और अपने देश के सबसे अच्छे शूटर थे वो। और वो चाहते थे, ऑल्दो वो आर्मी में थे, वो ये चाहते थे कि 1940 में जो टोक्यो में ओलंपिक्स होने वाला था उसमें वो पार्टिसिपेट करना चाहते थे, और वो दुनिया को ये साबित करना चाहते थे कि हिज हैंड इज़ द बेस्ट शूटिंग हैंड। ओके। और उसके लिए उन्होंने काफ़ी तैयारियां भी करी, क्योंकि यही उनका एक सपना था, एक लक्ष्य था। बट 1938 में ही कुछ ऐसा हुआ उनकी ज़िंदगी में कि एक प्रैक्टिस के दौरान एक ग्रेनाइट बम जो था वो उनके हाथ में फट गया बाय एक्सीडेंट। और उस बम के फटने से ही उनका राइट हैंड जो था, जो उनका ओनली शूटिंग हैंड था, वो उनकी बॉडी से अलग हो गया। आप सोच सकते हैं कि पूरे देश की उम्मीदें जिस इंसान पे टिकी थी, जिस इंसान का सपना ही ये था कि मुझे अपने इस हाथ को दुनिया का बेस्ट शूटिंग हैंड साबित करना है, एकमात्र उसके जीवन का लक्ष्य था जिसके लिए वो जीता था और मेहनत करता था, वो हाथ ही नहीं रहा, तो सपना तो अपने आप ही टूट गया। करेक्ट। अब उनके पास दो रास्ते थे, या तो वो उस पे सारी ज़िंदगी रोते रोते निकाल दें कि मेरा सपना पूरा नहीं हो सका, या फिर अब मुझे आगे क्या करना है उसके बारे में सोचा जाए। लेकिन फिर भी आप सोचिए कि जो सपना था वो तो रहा ही नहीं ना, क्योंकि हाथ ही नहीं रहा। एग्जैक्टली। तो अब वो कैसे पॉजिटिव सोचे, क्या पिक्चर बनाए, क्या करें। जब उनका हाथ था तो उस हाथ से उन्होंने कई नेशनल इंटरनेशनल चैंपियनशिप जीती थी। और अब उनका सपना ओलंपिक्स था जो पूरा नहीं हो सकता था। 1939 में एक नेशनल चैंपियनशिप हो रही थी, उसमें कैरोली टकास बड़े उमंग उत्साह के साथ वहाँ पर पहुँचे। तो सभी जो और वहाँ पे पार्टिसिपेंट्स थे उनको देखकर बहुत खुश हुए कि आखिरकार आप उस सदमे से निकल पाए और हम सबको चीयर अप करने के लिए यहाँ पहुँच गए। तो उन्होंने बड़े हौसले से कहा कि मैं आपको चीयर अप करने नहीं पहुँचा हूँ, मैं आपके साथ कॉम्पीट करने पहुँचा हूँ। कुछ समय तो वो अपनी किस्मत को ही कोसते रहे, लेकिन आफ्टर अ वाइल उन्होंने सोचा कि जो मेरा सपना है मुझे पूरा करना ही है, बिकॉज द स्किल वॉज नॉट इन द हैंड, द स्किल वॉज इन द माइंड। उन्होंने कहा भी मेरा दूसरा हाथ तो है। तो ही सीक्रेटली स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग विद हिज लेफ्ट हैंड, जो उन्होंने किसी को भी नहीं बताया, और उससे मास्टरी हासिल करी। एंड टू द अमेजमेंट ऑफ ऑल पार्टिसिपेंट्स ही वन दैट championship with his left hand, with his only shooting hand. और उसके बाद उन्होंने फिर से सपना देखना शुरू किया कि 1940 में जो टोक्यो में ओलंपिक्स होने वाला है, मैं उसमें अपने इस ओनली हैंड को बेस्ट शूटिंग हैंड बनाऊंगा। बट अनफॉर्चुनेटली वर्ल्ड वॉर के वजह से वो ओलंपिक्स कैंसिल हो गया। और उसके साथ उनका सपना और 4 साल आगे चला गया। लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और लगातार प्रैक्टिस करते चले गए। एंड नाउ उनका जो ड्रीम विजन था वो था कि 1944 में जो ओलंपिक्स होने वाले हैं उसमें मुझे ज़रूर जीतना है। बट अनफॉर्चुनेटली 1944 में जो ओलंपिक्स होना था वो भी कैंसिल कर दिए गए वर्ल्ड वॉर 2 के वजह से। 1948 में जब वो ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट किए तो एक जो चैलेंज था उनके सामने सबसे बड़ा, वो ये था कि अब उनकी उम्र जो है बहुत बढ़ गई थी, और जो नए शूटर्स थे वो यंग थे उनके आगे। तो बहुत से चैलेंजेस थे उनके सामने, लेकिन उनको पूरा विश्वास था कि मुझे अपना सपना पूरा करना ही है, अपने देश के लिए पूरा करना ही है। और सबसे अमेजिंग बात ये रही
कि उनका जो ओनली शूटिंग हैंड था वो 1948 में द बेस्ट शूटिंग हैंड बनकर ही रहा। ही वन द चैंपियनशिप। और 1952 में जो ओलंपिक्स हुआ उसमें भी उन्होंने गोल्ड मेडल जीता। दिस इज अनबिलीवेबल। इसका मतलब अगर हम अपना लक्ष्य नहीं पा रहे हैं, या तो हमारी डायरेक्शन कहीं गलत है, वी नीड मोर गाइडेंस, वी नीड टू चेक वेयर वी आर गोइंग रॉन्ग, क्या हमें दूसरे रास्ते से जाने की ज़रूरत है, या हम अगर रास्ता भी सही है तो भी और एफर्ट्स करने की ज़रूरत है।